ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया है। हमने यूज़र को भी ऑथेंटिकेट कर लिया है और ओनर को भी। अब हमें ये जो बटन है ओनर वाला ना, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रोल बेस एक्सेस करवा रहे हैं ना यूज़र से, तो इस वजह से हमें ये वाला बटन नहीं चाहिए ओनर का। तो हम इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। तो चलेंगे हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर नैव बार के अंदर, और यहाँ हमारे पास एक बटन होगा ओनर का। तो ये देखिए, ये हमारे पास बटन है ओनर का, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह देखते हैं यहाँ पर हमारे पास तो नहीं है ये मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर भी हमारे पास ये ठहरा था कि इसको हम यहाँ पर भी ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा जो ओनर वाला बटन है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये वाला देखें, ये यहाँ से चला गया है। अब हम क्या करवाते हैं, अपने जो हमारा ओनर का डैशबोर्ड उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ओनर को करवाता हूँ लॉगिन, विस्मा मेरा ओनर है, पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 है। मैं लॉगिन करता हूँ, तो देखें जैसे ये लॉगिन हुआ है तो हम इस डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें। ओके, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जब हम रजिस्टर होटल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से हमारा जो ये ओनर है अपना होटल यहाँ से एक रजिस्टर कर सके। उसके बाद क्या करें, इसको हम इस होटल को हम यहाँ पर शो भी करवाना है, हम इन होटल को यहाँ पर देखें। ओके, तो यही काम अब हमने करना है। जैसे मैं रजिस्टर होटल पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है, रजिस्टर होटल वाला। अब इस पर काम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक मॉडल। मॉडल के अंदर हम ये वाले फील्ड्स अपने डिफाइन करेंगे, फिर एक कंट्रोलर बनाएंगे, फिर राउट्स, उसके बाद हम एपीआई कॉल करेंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो चलिए हम इसको पहले मॉडल इसको बना लेते हैं। तो हम चलेंगे, मैं इस नए बार को भी क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ चलते हैं हम बैक एंड के अंदर, फिर यहाँ पर मॉडल्स के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉडल अपना न्यू मॉडल बनाएंगे जो कि हमारा होगा hotel.model.js के नाम से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ राइट, और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ hotel.model.js। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस होटल मॉडल को हमने यहाँ पर बनाना है, तो इंपोर्ट करेंगे हम mongoose को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इंपोर्ट करेंगे हम का mongoose फ्रॉम mongoose यहाँ से। फिर सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है होटल स्कीमा कॉन्स्ट होटल स्कीमा, इस तरह से। फिर यहाँ कर देंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये चीज़। इसके अंदर हमारे आएंगे फील्ड्स, इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा होटल का नेम। तो मैं क्या करता हूँ, फील्ड्स जितने भी अपने यहाँ पर डाल देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमने इसको यार बहुत बार कर लिया है, तो आपको इसको समझने में अब दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर होटल का नेम हमारे पास एक फील्ड होगी, और इसकी टाइप स्ट्रिंग है रिक्वायर्ड ट्रू है। इसी तरह होटल का एड्रेस है हमारे पास, रेटिंग है होटल की, प्राइस है, उसके बाद एमेनिटीज़ हैं। देन यहाँ पर हमारे पास है इमेज होटल की, उसके बाद ओनर है हमारे पास, होटल का ओनर कौन होगा, mongoose.schema.types और ऑब्जेक्ट आईडी। और यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया इसका यूज़र मॉडल का, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड होगी। और इसके बाद यहाँ हम कर देते हैं टाइम स्टैम्प ट्रू कर देते हैं, ये देखिए ये चीज़ ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये काम। देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया होटल, उसके बाद mongoose.model, देन हमारे मॉडल का नाम आएगा होटल, उसके बाद होटल स्कीमा ये वाला। उसके बाद हमने इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लिया है। ओके, तो ये हमारा मॉडल यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से करते हैं कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और यहाँ कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, एक न्यू कंट्रोलर बना लेते हैं। इसका हम क्या नाम रखेंगे, hotel.controller.js के नाम से इसका नाम रखेंगे। फिर हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को जो अभी हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट मॉडल फ्रॉम डॉट आएगी, उसके बाद मॉडल, और ये हमारे पास आ जाएगा hotel.model.js। तो ये हमारा कंट्रोलर यहाँ पर इस तरह से पहले हमने अपना ये करना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कमेंट देंगे रजिस्टर करने का होटल को। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये देखिए। ओके, और यहाँ करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर होटल ये चीज़। और ये हमारे पास असिंक आएगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर इसमें लेंगे हम, और ट्राई कैच लगाएंगे इसमें। और यहाँ पर क्या करना है, हमने अब पहले तो हम कैच हैंडल कर लेते हैं।
कैच के अंदर कोई एरर आया तो ये हम यहाँ पर शो करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हम अपने फील्ड्स जो हैं वो यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डेटा हमारा जो अपना बॉडी से आएगा या हमारा जो फ्रंट एंड से डेटा आने वाला है उसको हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ हम करते हैं कॉन्स्ट होटल नेम कमा होटल एड्रेस, देन कमा यहाँ पर कर देंगे रेटिंग, उसके बाद इसकी प्राइस आ जाएगी, देन क्या आएगी एमेनिटीज़। तो यहाँ पर हमारे पास एमेनिटीज़ आएंगी और ये इमेज और ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर इनको हम कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने यूज़र भी लेना है, तो यूज़र कैसे लेंगे, हम कॉन्स्ट आईडी ले लेंगे यूज़र की, जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र होगा तो उसकी कर देंगे इस तरह से हम कॉन्स्ट आईडी, और ये आएगी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से, क्योंकि हमारा मिडल वेयर के अंदर हमने ये असाइन किया था रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज को हैंडल करने हैं हमने, तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। ये हमारे पास इमेज हैंडल होगी। हम इस तरह से इमेज को गेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये ओनर की आईडी भी आ चुकी है, इमेज आ चुकी है होटल की, और ये सारा डेटा भी आ चुका है होटल का। तो इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं छोटा सा, नॉट ऑफ होटल नेम, ओके। और ये सारे फील्ड हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर हमारे पास ये इनमें से कोई भी फील्ड मिसिंग हुआ ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे और इसको हम कर देते हैं सक्सेस ट्रू, सक्सेस इसको ट्रू कर देते हैं। ओ सॉरी, सक्सेस ये फॉल्स होगा, ये सक्सेस इसका फॉल्स हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली जनरेट करवा मॉडल को, सॉरी मॉडल के अंदर डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो ये मेरे पास सजेशन आ गई, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। हमने एक वेरिएबल लिया है न्यू होटल के नाम से, और यहाँ पर जो हमारा होटल मॉडल है उसका हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ये इस नाम से बनाया है, न्यू होटल के नाम से। फिर यहाँ पर देखिए आप होटल का नेम हमारे पास आ रहा है, एड्रेस, रेटिंग, प्राइस, एमेनिटीज़, इमेज, और ओनर की बजाय हम यहाँ कर ओनर की बजाय यहाँ पर हम उसकी आईडी स्टोर करवा रहे हैं जो हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र होगा। ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर सेव करवा दिया है होटल को, जो न्यू होटल क्रिएट हुआ उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया है। फिर इसको हम सक्सेस ट्रू कर देते हैं, सक्सेस ट्रू। तो इतना काम हमारा यहाँ पर आप देखें हो गया। ये हमने होटल को रजिस्टर करवा लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है ओनर के जो हमारा होटल होंगे उसको गेट करना है। जितने भी हमारे मतलब जितना हमारा एक ओनर लॉगिन है समझिए, तो उसके जितने भी होटल होंगे उनको हमने यहाँ पर रजिस्टर गेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन बनाया है गेट ओनर होटल्स के नाम से, और ये हमारे पास असिंग, देन यहाँ पर आईडी ले लिया है लॉग्ड इन यूज़र की। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है होटल्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद अवेट होटल डॉट फाइंड, यहाँ पर ओनर आईडी, देन यहाँ पर एक लगाते हैं पॉपुलेट मेथड डॉट पॉपुलेट मेथड। ये मेथड क्या करता है, ये हमारे पास जो इसका रिलेटेड डेटा होगा, जो ओनर का डेटा होगा ना, उसको ये हमारे पास फैच करके आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ओनर, इस तरह से ओनर करेंगे। और हमें ओनर के कौन कौन से फील्ड चाहिए हमें वो यहाँ पर बताना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर ओनर का चाहिए नेम, उसके बाद ईमेल। ये हमें दो फील्ड चाहिए ओनर के, जो हमारे टेबल है ना उससे, मतलब यूज़र टेबल से हमें ये नेम और ईमेल फील्ड चाहिए। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स आप देखें यहाँ पर हमने भेज दिया है, और यहाँ पर क्या करते हैं सक्सेस ट्रू, ये वाला भेज देते हैं सक्सेस ट्रू, होटल्स कामा सक्सेस ट्रू। तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल होटल को गेट करने का कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कमेंट को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ हम करेंगे गेट ऑल होटल्स, ये चीज़ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल होटल्स इज इक्वल टू असिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये चीज़ ट्राई कैच लो आप यहाँ पर। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट होटल्स इज इक्वल टू अवेट होटल डॉट फाइंड, ओके। ये काम कर लेंगे। यहाँ पर पॉपुलेट मेथड वही कर देना है, सेम काम जो ऊपर हमने किया ना वही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमें ओनर भी मिल जाएंगे होटल के, उसके यहाँ पर नेम और ईमेल भी मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर गेट ऑल जो होटल्स है उसको, उसका कोड हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसका रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया है। इसके अंदर कैच के अंदर चलते हैं, एक यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स भेजा नहीं है, रिस्पॉन्स भेजेंगे यहाँ पर।
तो ये हमारा देखें यहाँ पर रेस्पॉन्स होटल्स भेज दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर सक्सेस ट्रू हो गई है। अब हमारे पास एक कोड हम लिखना है डिलीट करने का, होटल को डिलीट करने का। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, डिलीट होटल, डिलीट होटल। और इसको करके हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट होटल सिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये चीज़। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट होटल की आईडी ले लेते हैं हम, होटल आईडी हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स से। यहाँ पर हमारे पास होटल की आईडी आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई कैच लगाते हैं, ये देखिए इसने लगा दिया ट्राई कैच। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया सजेशन, क्योंकि ये सिंपल कोड है। ट्राई कैच लिया है, एक वेरिएबल लिया है डिलीटेड होटल, देन अवेट होटल डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, सिंपल था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चेक लगाया सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स है, आप देखें यहाँ पर, और यहाँ पर सक्सेस ट्रू, ये हमारी सक्सेस ट्रू हो जाएगी। कैच बोला का हमारा ऑलरेडी हैंडल हो चुका है, ओके। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। इस तरह से हमने अपने जो भी हमारे यहाँ पर होटल के फंक्शन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, और इस कन्फिग के अंदर जाकर एक न्यू हम यहाँ पर फाइल बनाएंगे मल्टर के नाम से। मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ, मैं मल्टर के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर करता हूँ multer.js, multer.js के नाम से फाइल बनाता हूँ। इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर मल्टर को, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, ये देखें इस तरह से हमने मल्टर को इंपोर्ट कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हमने अपने जो हमारी फाइल अपलोड करेंगे उसको हमने कहाँ स्टोर करना है। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर ले लो स्टोरेज, इस तरह से स्टोरेज हमने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद मल्टर डॉट स्टोरेज, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज होता है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ये चीज़। उसके बाद डेस्टिनेशन हमने देनी है यहाँ पर। तो डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी, अपलोड्स। ये हमारे पास क्या करेगा, इस हमारे बैकएंड के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक अपलोड्स नाम का फोल्डर बना देगा, जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स अपलोड होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कर लो फाइल नेम, फाइल नेम इस तरह से। और यहाँ पर लेंगे हम रिक्वेस्ट कामा फाइल, और यहाँ पर एक CB मतलब कॉल बैक लेंगे यहाँ पर, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर कर देंगे रिटर्न CB नल, ये देखिए इस तरह से रिटर्न कर दिया हमने कॉल बैक नल। उसके बाद यहाँ पर हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं बैकटिस लगाते हैं $date.now। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो करंट टाइम होगा, डेट होगी, उसको भी हम स्टोर करवा देंगे हमारी ओरिजिनल फाइल के नाम के साथ, ओके। यहाँ पर सिंपली आप कर दो फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपलोड इज इक्वल टू मल्टर, और यहाँ पर कर देंगे स्टोरेज, और ये साथ में स्टोरेज, ये चीज़, ओके। तो ये था हमारा मल्टर का कोड, आपने देख लिया हमने इसको किस तरह से हैंडल किया। ये हम अब हमारे पास इजीली हम अपलोड यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब इसको देखिए हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट भी हम करेंगे जहाँ हम अपलोड करेंगे अपनी फाइल को। तो मैं यहाँ से एक राउट न्यू बना लेता हूँ, इस राउट का नाम लिखता हूँ hotel.routes.js, ये चीज़। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो यूज़र वाले राउट्स है ना, ये सारे कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट यार, हेलो। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने देखा है हमने क्या किया, अपने क्या करना है, होटल के राउट्स बनाने था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो हमारे यूज़र के राउट्स इन सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर होटल राउट्स के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ इनको पेस्ट, ये देखें। फिर इनका नेम हम चेंज कर देते हैं। पहले चाहिए हमें कंट्रोलर वाले फंक्शन, ये वाले नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर इज़ ऑथेंटिकेटेड चाहिए, और यहाँ पर हमें चाहिए इंपोर्ट इज़ ओनर, ये वाला हमें यहाँ पर चाहिए। मिडल वेयर हमने देखे यहाँ पर बनाया था एज ओनर के नाम से, ये वाला, तो ये वाला हमें यहाँ पर चाहिए।
ये हमें चाहिए यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, ये यूज़र राउटर की वजह हमारे पास हो जाएगा होटल राउटर। ये होटल राउटर हो गया, मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इन सारे यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ये एक राउट बन गया, राउट की फाइल बन गई है होटल राउट के लिए। तो अब यहाँ पर हम अपने एपीआई के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो आएगा वो होगा होटल राउटर डॉट पोस्ट, होटल राउटर डॉट पोस्ट, और इसको कर देंगे /रजिस्टर। इस तरह से फिर इसको कौन रजिस्टर कर सकता है, जो हमारा अथेंटिकेटेड यूज़र होगा। तो यहाँ कर देखते हैं हम इज़ अथेंटिकेटेड। उसके बाद हमारा ओनर जो होगा वही सिर्फ इसको रजिस्टर कर सकता है, कोई भी होटल। तो यहाँ हम कर देंगे इज़ ओनर। तो यहाँ पर इज़ ओनर को भी हम इस तरह से कर लेंगे। देन यहाँ पर आएगा रजिस्टर होटल का फंक्शन जो हमने बनाया है, रजिस्टर होटल। यहाँ पर यार क्यों नहीं आया, इसको देख लेते हैं एक बार। होटल डॉट कंट्रोलर डॉट एक्सपोर्ट काउंट्स टू रजिस्टर होटल। ये सजेशन अब आ रही है मेरे पास, इसमें क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास ये देखें परफेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ चुका है, इसको देख लेते हैं हमारे पास ये क्या एरर है। ओके, तो यहाँ पर एरर हमारे पास ये है कि हमने ओके इशू हमारे पास ये है कि हमारा जो है ना, यहाँ पर एक मिनट यार, मेरा नेट चला गया है तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो इस वजह से देखिए मोंगो डीबी का कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास जो नेट था मेरा वो यहाँ पर चला गया है इस वजह से। तो मैं नेट यहाँ पर अपना कनेक्ट कर लूँ, एक मिनट। ओके, तो मेरा नेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार करता हूँ रिफ्रेश। तो अब देखिए हमारे पास वो जो इशू आ रहा था वो चला गया है, वो क्योंकि मेरा नेट चला गया। तो हम मोंगो डीबी एटलस यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से मोंगो डीबी का कनेक्शन जो है ना वो हमारा ब्रेक हो चुका था। तो इस वजह से हमने उसको दोबारा सेट कर लिया है। अब आप यहाँ देखें, जब हम होटल को रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम होटल की इमेज भी अपलोड करनी है हमने। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जो अपलोड वाला हमारा फंक्शन है हमने बनाया है, सॉरी मिडलवेयर बनाया है इस कॉन्फ़िग के अंदर, उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट अपलोड। यहाँ से देखें ये मेरे पास सजेशन आ रही है। इस अपलोड को भी हमने अब क्या करना है, इसको भी हमने यूज़ करना है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको करता हूँ अपलोड डॉट सिंगल, इस तरह से अपलोड डॉट सिंगल। और यहाँ पर हमने अपनी फील्ड का नेम देना होता है, हमारी फील्ड का नेम है इमेज। तो ये अब हम यहाँ पर इमेज को ईजिली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा गेट करने का, होटल हमारे पास जो ओनर के होटल है उनको गेट करने का। तो यहाँ करेंगे हम होटल राउटर डॉट गेट मेथड होगा इसको कर देंगे हम /गेट। ओके, और इसको करेंगे क्या, हम करेंगे ये हमारे पास इज़ अथेंटिकेटेड, सिंपल इज़ अथेंटिकेटेड, देन इज़ ओनर, और गेट होटल का कोड होगा गेट ओनर होटल। यहाँ पर देखिए आप हमारे पास सजेशन आ रही है गेट ओनर होटल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर जितने भी ओनर के होटल होंगे वो शो हो जाएंगे। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कर देते हैं गेट ऑल होटल्स, गेट ऑल, ठीक है। इज़ अथेंटिकेटेड हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इन दोनों फील्ड की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, ये पब्लिक राउट होगा हमारे पास, और यहाँ कर देंगे हम गेट ऑल होटल्स। ये देखिए ये हमारे पास गेट ऑल होटल्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने एक डिलीट का करना है, तो उसके लिए हम इसी को कर लेते हैं कॉपी, और ये राउटर डॉट हमारे पास हो जाएगा डिलीट, इसको कर देते हैं हम डिलीट। इस तरह से डिलीट करेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, होटल की आईडी देंगे, होटल की आईडी देंगे परम्स में, और ये हम कर देंगे इज़ अथेंटिकेटेड। जो हमारा यूज़र होगा सिर्फ वही इसको डिलीट कर सकता है, और इज़ ओनर, सिर्फ ओनर ही अपने होटल को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा डिलीट होटल का, ये वाला। तो अब हमने यहाँ पर ऑल राउट्स जितने भी हमारे राउट्स थे बना लिए, होटल को रजिस्टर करने का, ओनर के होटल गेट करने का, फिर ऑल होटल्स गेट करने का, उसके बाद यहाँ पर होटल को डिलीट करने का। मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल सॉरी होटल राउटर को कॉपी करता हूँ और चलता हूँ index.js के अंदर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा index.js के अंदर, तब ये जाकर हमारा राउट काम करेगा। मैं इसको करता हूँ कॉपी डुप्लीकेट, और इस यूज़र राउटर की वजह हमारा हो जाएगा होटल राउटर, और यहाँ हम कर देंगे होटल, ये कर देंगे, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसको करते हैं कॉपी। ये हमारे पास स्लैश API स्लैश होटल हो जाएगा, ठीक है। और यूज़र होटल की वजह हमारा हो जाएगा होटल राउटर। और यहाँ पर एक और भी फील्ड हमें API का एंड पॉइंट बनाना होगा, और ये क्या हो जाएगा स्लैश इमेजेस। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी इमेजेस को अपने फ्रंट एंड के ऊपर दिखाएंगे। तो इसको हम कर देंगे express.static और यहाँ कर देंगे हम और अपलोड्स, अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। अभी हमारा फोल्डर नहीं बना यहाँ पर, आप देख सकते हैं बैकएंड के अंदर, मगर जब हम अपना कोई भी डेटा इंटर करेंगे तो हमारा ये होटल बन जाएगा, सॉरी ये अपलोड वाला फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये कम हो गया। अब हम चल कर देखें अगर अपने फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोबारा रजिस्टर करता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए हमारा यहाँ पर रजिस्टर होटल है, यहाँ पर API कॉल करते हैं। आप चलते हैं ओनर के अंदर, कंपोनेंट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओनर पर चलते हैं, यहाँ हमारे पास है रजिस्टर होटल। ये देखिए ये होटल है हमारा रजिस्टर करने का। और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी बजाय हम यहाँ पर पहले तो Axios को इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने स्टोर से। इसको करते हैं कॉन्स्ट Axios कॉमन नेविगेट, ये चीज़ें। फिर यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट की सजेशन नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया हूँ, अब सजेशन आ गई, ठीक है। अब सिंपली ट्राई कैच के अंदर यहाँ पर चलो ट्राई कैच लगाओ इस हैंडल सबमिट के अंदर। ये हमारा ट्राई कैच है, इसके अंदर करते हैं कॉन्स्ट डेटा को करते हैं डिस्ट्रक्चर, और ये हमारा हो जाएगा अवेट Axios.post। इसको करेंगे हम /API/hotel/register, और उसके बाद कामा यहाँ पर लगाएंगे। देन अपना फॉर्म डेटा पास कर देंगे बैकएंड के अंदर। ये हमारा फॉर्म डेटा, ठीक है, जो ये हम यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप रिस्पॉन्स चेक करोगे इफ डेटा डॉट सक्सेस। ये देखिए डेटा डॉट सक्सेस है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोस्ट शो करवा देते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस। फिर यहाँ पर नेविगेट कर देंगे /ओनर पेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इस टोस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमने, तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट ऊपर है या नहीं, हमारे पास इंपोर्ट नहीं है, तो ये इसको इंपोर्ट करते हैं टोस्ट को रिएक्ट हॉट टोस्ट से, फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। ये चीज़ देखें, ठीक है, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद आप देखें तो हम यहाँ पर एल्स शो करवा देते हैं, एल्स में टोस्ट डॉट एरर, देन यहाँ कर देंगे हम डेटा डॉट मैसेज। फिर इसी को आप कर लो कॉपी और यहाँ पर कर दो एरर डॉट मैसेज, ये चीज़। तो यहाँ पर अब हमारी API आप देखें कॉल हो चुकी है। बहुत ही ईजी था इसको यार कॉल करना, आपने देख लिया इसको। अब हमें सिंपली क्या करना है, API कॉल तो हमारी हो गई है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, होटल की कोई इमेज चूज़ करता हूँ। तो मैं ये वाला होटल की इमेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ कोई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने होटल का नाम रखते हैं। तो मैं यहाँ पर होटल का नाम 1 मिनट यार रख लेता हूँ, कोई अच्छा सा नाम यहाँ पर रखते हैं ताकि फिर समझने में, आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर होटल का नाम रखता हूँ ग्रैंड पैलेस होटल। ये हमारे होटल का नाम हो जाएगा। फिर इसका एड्रेस हमने देना है, तो मैं इसका एड्रेस भी डाल देता हूँ। ये हमारा एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। रेटिंग 4.8 की देते हैं या 9 की, प्राइस 200 दे देते हैं। एमिनिटीज़ हम यहाँ पर देते हैं क्या, वाईफाई होगा हमारे पास, एक वाईफाई है हमारे पर। देन यहाँ पर क्या है, पूल। ये 2 एमिनिटीज़ हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर होटल पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारा होटल रजिस्टर होता है क्या नहीं होता। तो ये देखिए हमारे पास होटल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, हमें यहाँ पर टोस्ट शो हुआ है और हम यहाँ पर ओनर वाले डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो इसको रिफ्रेश करने का कहाँ ऑप्शन है यार, देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास दोबारा आ गया ये ब्राउज कलेक्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं कि हमारे पास कलेक्शन आया है या नहीं आया होटल का। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन आ चुका है होटल का। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है, होटल का नेम हमारे पास आ रहा है। ओके,
एक गड़बड़ हमारे पास हो चुकी है, वो क्या हो गया तो देखते हैं। मैं रजिस्टर होटल, यहाँ पर देखिए होटल का नेम, होटल का एड्रेस, और यहाँ पर देखें तो होटल का नेम डेटा डॉट होटल नेम, होटल एड्रेस डेटा डॉट होटल एड्रेस, और ये हमारे पास रेटिंग सारा कुछ ठीक आ रहा है। यहाँ पर चले हम कंट्रोलर के अंदर, मल्टर को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। ये हमारा है होटल कंट्रोलर, यहाँ पर होटल का नेम, होटल का एड्रेस, फिर यहाँ पर होटल नेम, होटल एड्रेस। एक न्यू होटल रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मैं कोई भी दूसरा होटल यहाँ पर ये मेरा होटल है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, होटल का नेम डाल देते हैं, तो ये हमारा होटल का नेम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये हमारा होटल नेम आ जाएगा। ये होटल का नेम है, देन होटल का एड्रेस हमने देना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, होटल का एड्रेस डाल देते हैं, ये हमारे होटल का एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद रेटिंग देते हैं 4.5 की इसको, देन प्राइस को देते हैं $180 की, और एमेनिटीज़ हम यहाँ पर डाल देते हैं वाईफाई, बीच एक्सेस, वाईफाई देन कामा देंगे आप बीच एक्सेस, ये दो हम यहाँ पर देते हैं। मैं रजिस्टर ऑर्डर करता हूँ, तो हमारा होटल रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें यहाँ हमारे पास ओके, हमारे पास एक इशू ये आ रहा है यार छोटा सा। आप देखें तो हमारे पास जो होटल का नेम है ना, उसके अंदर हमारा एड्रेस स्टोर हो रहा है, और जो होटल का एड्रेस है उसके अंदर हमारा नेम स्टोर हो रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि हम चाहें अपने फ्रंट एंड के ऊपर अगर, तो यहाँ पर देखें होटल का नेम है ना, तो होटल के नेम की वजह हमने क्या क्या नेम इसका करना है, होटल नेम, होटल नेम हो जाएगा ये। ओके, और इसको क्या करते हैं, कॉपी करके इधर डाल देते हैं। ये हमारे पास होटल नेम की वजह पहले हम होटल एड्रेस यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। अब नीचे हमने यहाँ पर होटल एड्रेस करना है, होटल एड्रेस, होटल एड्रेस, इसको आप यहाँ पर चेंज कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका होगा। आप क्या करो, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर कर देते हैं हम डिलीट, और यहाँ से दोबारा हम इसको करते हैं, मैं इसको करता हूँ डिलीट इस रिकॉर्ड को, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर करते हैं होटल एक, तो ये हमारा होटल का हो जाएगा। इसका एड्रेस हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं, ये हमारे होटल का एड्रेस आ जाएगा। फिर इसकी रेटिंग 3.9 की, प्राइस कर देते हैं 150, एमेनिटीज़ क्या कर देते हैं, वाईफाई, पूल, और इसको कर देते हैं बीच एक्सेस। यहाँ पर हमने इमेज नहीं सिलेक्ट की, इमेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम रजिस्टर होटल करते हैं। तो अब देखिए जैसे मैंने रजिस्टर होटल किया है तो हमारा हो चुका है रजिस्टर होटल। रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर अपने कलेक्शन को, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होटल का नेम आ रहा है, उसका एड्रेस, रेटिंग, प्राइस, एमेनिटीज़, इमेज आ रही है, और ये हमारे पास ओनर आ रहा है जिसने इसको रजिस्टर किया, उसकी आईडी आ रही है, और क्रिएटेड और अपडेटेड एट, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाले जो होटल शो हो रहे हैं डमी होटल है हमारे, हमने यहाँ पर अपना एक्चुअल डेटा शो करवाना है जो कि हमारे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एपीआई बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर शो करवा देते हैं इस पेज के अंदर, ओनर वाले पेज के अंदर अपनी एपीआई कॉल करेंगे। तो मैं रजिस्टर होटल को क्लोज कर देता हूँ, और होटल कंट्रोलर को भी, index.js को भी, और इस राउट को रहने देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ओनर के अंदर चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास है ऑल होटल्स, यहाँ पर चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस होटल डेटा की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने एपीआई कॉल करनी है। ये हमारा एक्सियोस आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास होटल डेटा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा डमी डेटा था। अब हम इसी के अंदर ही कॉल कर लेते हैं, जो हमारे पास ओनर का होटल्स हैं उनको हम इसी ऑल होटल के अंदर, ओनर पेज के अंदर ही कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पहले तो स्टेट बनाऊँगा कॉन्स्ट होटल डेटा, ये देन का सेट होटल डेटा, ये हमने यहाँ पर स्टेट बना लिया है। यूज़ इफेक्ट इसको कर लेते हैं, यूज़ स्टेट, सॉरी यूज़ स्टेट, इस तरह से। और ये हमारे पास क्या होगा, एम्पटी एक एरे होगी इस तरह से शुरू में। फिर यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट फेच ओनर होटल, ओनर होटल्स, इस तरह से। और ये हमारे पास हो जाएगा असिंग
फंक्शन बना रहे हैं सिंपल, हम यहाँ पर ट्राई कैच लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसके अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा, डेटा को डिस्ट्रक्चर करते हैं और यहाँ करते हैं अवेट एक्सियोस डॉट गेट हमारा हो जाएगा। एपीआई का एंड पॉइंट हमारा क्या है, इसको करना है कॉन्स्ट, सॉरी एपीआई का एंड पॉइंट हमारा स्लैश एपीआई स्लैश होटल देन स्लैश गेट, ये चीज़ है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स चेक करना है, इफ़ डेटा डॉट सक्सेस, डेटा डॉट सक्सेस देन इसमें कर देंगे हम, सॉरी यार ये क्या हो गया यहाँ पर भी हमने, फिर कर देंगे हम सेट होटल डेटा, इस तरह से। फिर यहाँ पर डेटा डॉट होटल्स, ये चीज़ हमने रेस्पॉन्स में भेजी थी ना होटल्स, तो यहाँ पर वही डेटा डॉट होटल सेट कर रहे हैं। और एल्स में हम यहाँ पर कोई अगर हमारे पास मैसेज इशू आता है तो वो शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट एरर डेटा डॉट एरर, यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं टोस्ट को। ये देखिए मैंने टोस्ट को इंपोर्ट कर लिया है, हम इस एल्स वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। ओके, तो अब हमने इस फैच ओनर्स को कॉल करना है, तो इसको कब कॉल करेंगे हम, यहाँ पर यूज सेट के अंदर कॉल करेंगे और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये हमारा कब जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड हो तो हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारा रन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एम्पटी डिपेंडेंसी एरे दे देंगे, यहाँ पर ये फंक्शन है तो इस तरह से कॉल करेंगे। इस एम्पटी डिपेंडेंसी एरे का मतलब है कि जब भी हमारा पेज लोड होगा तो ये हमारे न्यू यहाँ पर होटल का डेटा फैच होकर आ जाएगा ठीक है। अब आप यहाँ पर चलकर देखो तो यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, लॉगिन करवाता हूँ बिस्मा को, ये चीज़ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, मगर इसमें कुछ इशू हमारे पास आ चुका है। वो इशू ये आ चुका है, आपको मैं कंसोल करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इशू आ रहा है कि हमारे पास एमेनिटीज़ जो है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है, हम चलेंगे यहाँ अपने जीएसएस के अंदर, ये हमारे पास सारा कुछ ठीक आ रहा है। होटल के हमारे पास क्या है, डॉट अंडरस्कोर आईडी है हमारे पास, अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, होटल डॉट आईडी नहीं है अंडरस्कोर आईडी है ठीक है। उसके बाद होटल डॉट इमेज है, तो इस इमेज को हम कैसे शो करवाएंगे, अब यहाँ पर हमने बैकटिक्स लगानी है, देन HTTP, देन आपने कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 4000, देन यहाँ पर इमेजेस, उसके बाद स्लैश, और ये चीज़ हमने करनी है। और हमारे पास होटल की सिर्फ एक इमेज है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से शो करवाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर हमने किया HTTP कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट 4000, ये हमारा बैकएंड का URL है। उसके बाद स्लैश इमेजेस, ये हमने API का राउट बनाया था। अभी मैं अगर इंडेक्स के अंदर जाऊँ तो आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया मैंने ये वाला, तो इमेज को हमने गेट करना है तो हमने ये स्लैश इमेज वाला यहाँ पर पास देना होगा इस तरह से। फिर हमारे पास होटल डॉट इमेज, उसके होटल के अंदर हमारी इमेज है तो ये हमें यहाँ पर इमेज हो जाएगी। और यहाँ आर्ट के अंदर होटल का हमारे पास नाम है होटल डॉट नेम, होटल नेम, इस तरह से हमारा नेम है ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर अब होटल नेम शो करवाना है तो हमारे पास होटल डॉट होटल नेम है, ये हमारे पास वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है होटल एड्रेस, सिर्फ एड्रेस नहीं है, होटल का एड्रेस, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास होटल डॉट ओनर नेम नहीं है, यहाँ पर होटल डॉट ओनर है हमारे पास, होटल डॉट ओनर देन डॉट नेम, ये चीज़ है हमारे पास ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, इसको मैं डमी लिख रखूँगा, ये हमारे पास क्या है, डमी होगा कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे पास यहाँ से डाल देंगे। होटल डॉट रेटिंग हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास होटल डॉट प्राइस है, तो इसमें हम $साइन भी लगा देते हैं, ये चीज़। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एमेनिटीज़ है हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइस को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्प्लिट, ये देखिए हमारे पास स्प्लिट है, क्योंकि हम जब एमेनिटीज़ को रजिस्टर स्टोर करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर तो हम वहाँ पर कामा डाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने कामा को फिर यहाँ से ख़त्म कर दिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर स्प्लिट मेथड लगाया है। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेंगे। अभी चल कर देखिए हम, मैं यहाँ पर देता हूँ बिस्मा, ये फिर यहाँ पर देता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या है, होटल की इमेज आ रही है, होटल का नेम है, ये होटल का एड्रेस है, देन ये ओनर है, उसका कॉन्टैक्ट है, रेटिंग, प्राइस, एमेनिटीज़ और डिलीट। अब क्या करना है, हमें ये डिलीट वाला काम भी यहाँ पर करना है। तो मैं इसी के अंदर ऑल होटल के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ डिलीट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट होटल का फंक्शन बनाता हूँ,
इस यूज सेट के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट डिलीट होटल, इस तरह से। और ये हमारे पास होगा सिंक फंक्शन, इसके अंदर लेंगे हम आईडी एक होटल की, ठीक है, आईडी लेंगे इस तरह से, और यहाँ कर देते हैं ट्राई कैच ये चीज़, और इसमें करते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट हमारा मेथड आएगा ये चीज़, और यहाँ कर देंगे स्लैश API स्लैश होटल स्लैश डिलीट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस आईडी भी दे सकते हैं, वरना यहाँ पर हम बैक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से बैक टेक्स्ट। यहाँ पर डॉलर साइन दो आप, ये हमारे पास क्या आएगा, आईडी आएगी जो हमारे पास ये वाली आईडी है, तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इफ डेटा डॉट सक्सेस, इफ डेटा डॉट सक्सेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फैच, पहले तो हम यहाँ पर टोस्ट शो करवाएंगे, ये टोस्ट शो करवाने करेंगे। उसके बाद फैच ओनर होटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा फैच कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो होटल डिलीट हो चुके होंगे वो चले जाएंगे, बाकी हमारे डेटाबेस में जो बचे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे इस ओनर के। और यहाँ पर हम एल्स कंडीशन में शो करवा देते हैं टोस्ट डॉट एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज, इसी को कर लो आप कॉपी और यहाँ डाल दो, ओके। यहाँ कर देंगे हम डेटा की बजाय एरर डॉट मैसेज ये चीज़, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर API कॉल हो चुकी है, अब सिंपली ये करो आप डिलीट होटल को कॉपी करो, और इसको हम जो हमारा फंक्शन यहाँ सॉरी बटन है डिलीट वाला उसके ऊपर हमने कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ देंगे हम होटल डॉट अंडरस्कोर ID, तो ये काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं चल कर यहाँ पर क्लिक करूँ इस डिलीट होटल के ऊपर, तो ये देखिए होटल डिलीटेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस के अंदर भी जाएं हम यहाँ पर, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, होटल सारे डिलीट हो चुके हैं, अब देख सकते हैं हमारे पास होटल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक न्यू होटल रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पर हम रजिस्टर होटल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर करते हैं होटल की इमेज को सिलेक्ट, तो ये हमारी होटल की इमेज आ गई। इसका हम कर देते हैं नाम, ये होटल का आ गया नेम, और उसके बाद यहाँ पर होटल का एड्रेस डाल देते हैं हम, ये होटल का एड्रेस आ जाएगा, फिर इसकी रेटिंग आ जाएगी 5 की, प्राइस कर देते हैं 230, और होटल के एमिनिटीज़ में क्या हो जाएगा, वाईफाई, इस तरह से ये हमारा वाईफाई आ जाएगा। उसके बाद इसको कर देते हैं हम पूल, और यहाँ कर देते हैं SPA, ये चीज़ें। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो होटल हमारा रजिस्टर हो चुका है, यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने होटल को जो डैशबोर्ड के ऊपर था, ये हमारा सारा काम यहाँ पर हो चुका है, होटल हमारा ऐड यहाँ पर हो रहा है। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इसको आप अपने यहाँ पर करता हूँ लॉग आउट, और फ्रंट एंड के ऊपर होटल शो करवाता हूँ। तो मैं चलूँगा, इस ओनर को ख़त्म कर देता हूँ, फ्रंट एंड के ऊपर आप चले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मोस्ट पिक्ड होटल्स हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास ये अभी हमारे पास डमी डेटा आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अपनी API कॉल करनी है, ऑल होटल यहाँ पर शो करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे हम यहाँ पर अपने ऐप के अंदर, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है देखिए फैच होटल्स डेटा, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और ये जो होटल का यहाँ पर API बनाई थी ना हमने फैच करने की, इस सारे को हम यहाँ से क्या करते हैं फैच, इस ट्राई कैच को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैच को कॉपी करते हैं और इस ऑल होटल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं ट्राई कैच को कर देता हूँ पेस्ट, ये देखें। अब सिर्फ API का एंड पॉइंट हमें चेंज करना है, यहाँ पर गेट ऑल कर देना है, क्योंकि वहाँ जो हम ऑल होटल्स के अंदर शो करवा रहे हैं होटल्स, वो सिर्फ ओनर के होटल्स हैं, और ये क्या है हमारे पास, इसको सिंक करते हैं, ये हमारे पास है ऑल होटल्स, जितने भी हमारे पास ओनर रजिस्टर होंगे सबके होटल यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ बाकी हमारा ठीक आ रहा है। फैच होटल्स डेटा हमारे पास जो है ना, ये ऑलरेडी हमने कॉल किया हुआ है नीचे यूज फैट के अंदर, आप देखेंगे तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। आप अगर जाकर देखें यहाँ पर, तो ये देखें हमारे पास एक होटल आ रहा है ना, इसका इमेज नहीं आ रही, इस इमेज को हमने लेकर आना है, और बाकी डेटा भी। तो वो कैसे लेकर आएंगे, हम चलेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ हमारे पास है मोस्ट पिक्ड, यहाँ पर आप क्लिक करोगे होटल डेटा आ रहा है, यहाँ पर कर देंगे ओके। यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से, इमेज शो करवानी है तो यहाँ कर देते हैं ये HTTP कॉलम
इस तरह से लोकल होस्ट 4000 स्लैश इमेजेस, देन यहाँ पर कर देते हैं स्लैश $, आइटम डॉट इमेज। ये करने से क्या होगा, हमारी इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इमेज हमारी शो हो रही है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आइटम डॉट नेम नहीं है, आइटम डॉट होटल नेम है। इसी तरह आइटम डॉट होटल एड्रेस है, इस तरह से, ठीक है, होटल एड्रेस। और यहाँ पर प्राइस हमारी ठीक है। आप चलकर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए होटल का नेम आ रहा है, एड्रेस और उसकी प्राइस के साथ हम क्या करते हैं, $, लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास अब होटल का डेटा आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारे नहीं हो रहा। अब होटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी हमने वही काम करना है। तो ये जो काम हमने यहाँ पर किया है ना, ये हम कहाँ करेंगे, पेजेस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है होटल्स, यहाँ पर चलो आप, तो इसका इंडेक्स आ गया। ये भी हम सेम वही कर देंगे जो हमने वहाँ किया है। तो मैं ये वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा SRC कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ये चीज़ है। और होटल नेम की बजाय, इस आइटम की बजाय क्या कर देंगे हम, आइटम ये कर देंगे होटल नेम और होटल का एड्रेस कर देंगे। एड्रेस नहीं है, होटल एड्रेस है। और यहाँ पर आप $, लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करो तो ये देखिए हमारे पास अभी क्योंकि एक होटल रजिस्टर है तो इस वजह से हमें ये एक ही शो हो रहा है। अगर हमारे पास ज़्यादा होटल रजिस्टर होते तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर सारे होटल्स ही शो होते, ठीक है। अब हमारा ये काम सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पर करवाता हूँ दोबारा ओनर को लॉगिन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें रूम्स के ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूम्स का डेटा आ रहा है। और ऐड न्यू रूम पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पर रूम्स का डेटा स्टोर करवाना है। तो ये काम अब हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो चलिए अब हम ये काम कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और हमें यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा न्यू मॉडल। तो मैं इन सब को भी तो क्लोज कर देता हूँ, जितना भी हमारा कोड ये है। एक न्यू मॉडल बनाते हैं यहाँ पर रूम के नाम से, room.model.js के नाम से एक न्यू बनाते हैं मॉडल। एक मिनट यार, मैं लाइट ऑन कर लूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मॉडल न्यू बनाना है। तो मॉडल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले तो इंपोर्ट करेंगे मंगूस को। आपको मैंने पहले बता दिया यार, ये काम हमने बहुत बार किया, इस वजह से मैं इसको अब कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये देखिए इंपोर्ट कर लिया मंगूस को। फिर यहाँ पर हमने स्कीमा बनाना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। ये देखें क्या किया हमने, होटल स्कीमा एक वेरिएबल बनाया है न्यू मंगूस डॉट स्कीमा। यहाँ पर हमारे पास होटल आएगा, क्योंकि हम जो भी रूम ऐड करेंगे वो किसी न किसी होटल से रिलेटेड होगा, मतलब किसी होटल के अंदर ही होगा ना। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर मंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स ऑब्जेक्ट ID और इसको रेफरेंस दे दिया है होटल मॉडल का। उसके बाद ये रिक्वायर्ड हुआ है। फिर रूम की टाइप है, प्राइस है उसकी, डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आने वाली हैं। उसके बाद एमेनिटीज़ हैं और इज़ अवेलेबल है, ठीक है। ये काम हो गया है। आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, वरना तो ये आपको खुद अभी तक समझ आ चुका होगा। यहाँ पर हमने इसका मॉडल बनाया है, जिसको एक्सपोर्ट कर लिया है, सिंपल, ठीक है। आप क्या करते हैं, मॉडल को करते हैं क्लोज, मिडलवेयर को भी क्लोज करते हैं, इस कॉन्फ़िग को भी कंट्रोलर में एक न्यू कंट्रोलर बनाते हैं रूम डॉट कंट्रोलर डॉट JS के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रूम को, अभी जो मॉडल हमने वहाँ पर एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट रूम फ्रॉम, इस तरह से। ये देखिए ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ एक यहाँ पर होटल न्यू ऐड करने के लिए हम कमेंट डाल देते हैं, ऐड न्यू रूम। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड रूम असिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये चीज़। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ट्राई कैच लगा देते हैं सिंपली। और यहाँ पर कैच के अंदर हम क्या डाल देते हैं, ये वाला डाल देते हैं यार कैच में। तो हम
ये हमारा कैच आ गया। ट्राई के अंदर हम अपना डेटा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। कॉन्स्ट रूम टाइप थी हमारे पास, एक तो हमारे पास थी रूम टाइप, उसके बाद हमारा होटल भी था वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस पर नाइट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, एमेनिटीज़। तो हमें यहाँ पर इमेजेस नहीं चाहिए, इमेज को हम दूसरी तरह से हैंडल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज अवेलेबल प्रॉपर्टी हमारे पास भी थी एक, तो यहाँ पर हमारे पास ये फील्ड थी, 6 फील्ड हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद ये बॉडीज हमारे पास आएंगी, और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट इमेज, एक वेरिएबल लेते हैं और इसको क्या करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल, इस तरह से। और यहाँ पर करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अगर ये हमारे पास है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंपली डॉट मैप लगा देते हैं इस तरह से। इसके अंदर लेंगे एक फाइल सिंगल, और यहाँ पर कर देंगे हम फाइल, और यहाँ पर क्या करेंगे फाइल डॉट फाइल नेम। तो यहाँ पर हमने फाइल का नेम ले लिया है मैप करके, जितनी भी हम फाइल अपलोड करेंगे उनका नेम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर करना है कॉन्स्ट न्यू रूम इज इक्वल टू अवेट रूम डॉट क्रिएट एक मेथड होता है हमारा मंगूस का। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सारे फील्ड हैं उनको हम डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये होटल डाल दिया है सारा हमारा। उसी तरह से रूम टाइप आ रही है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस की बजाय हम यहाँ पर 1 बाई 1 इमेज स्टोर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक रेस्पॉन्स हम जनरेट करवा देते हैं। तो ये हमारा रेस्पॉन्स हो गया, देखें रूम एडेड। यहाँ पर रूम भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर सक्सेस टू भेज दो, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए रूम ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पास क्या करेगा, जितने भी हमारे पास ओनर के रूम्स होंगे उनको गेट करेगा। देखिए गेट ऑल रूम्स फॉर अ स्पेसिफिक ओनर, ठीक है। यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ओनर्स रूम, ओहो सॉरी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके। यहाँ पर लेंगे हम आईडी। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से आईडी ले रहे हैं, मतलब लॉग्ड इन यूज़र की आईडी ले रहे हैं। उसके बाद रूम्स हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है, यहाँ पर क्या है अवेट रूम डॉट फाइंड, और होटल की बजाय हमने क्या कर दिया यहाँ पर आईडी दे दिया है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना है, ओनर का रूम गेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम पॉपुलेट मेथड भी यूज़ करेंगे। इसकी बजाय हम इसको करेंगे, ये सारे पहले करते हैं फेच। मैं देखिए इसको कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं करते हैं, इसको करते हैं हम फाइंड। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं डॉट पॉपुलेट। पॉपुलेट क्या करेगा, हमारे पास जो होटल का डेटा है उसका भी, होटल का डेटा भी हमारे पास ये लेकर आएगा, ओके। और इस तरह से करते हैं, इसमें दे देंगे हम पाथ हमारा होगा होटल, क्योंकि हमारे पास होटल नाम की फील्ड थी हमारे रूम मॉडल के अंदर। इस तरह से फिर यहाँ पर हम मैच करते हैं। आप हमारे पास एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है मैच की, और इसमें कर देते हैं हम ओनर और क्या होगी आईडी। इसकी जो आईडी होगी हमारे पास ओनर की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हम कर देंगे सिलेक्ट, कौन कौन से हमें यहाँ पर फील्ड चाहिए। सिलेक्ट में हम देंगे, यहाँ पर हमें चाहिए होटल का नेम चाहिए, होटल का एड्रेस चाहिए, और यहाँ पर रेटिंग चाहिए होटल की, सॉरी कमा नहीं देना, रेटिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चाहिए अमेनिटीज़, और इमेज हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाले फील्ड हमें चाहिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर रूम्स भेज दिया रिस्पॉन्स के अंदर सक्सेस ट्रू। तो ये हमारा आप क्या करेगा, सारे हमारे ओनर के रूम्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर उसका होटल आ जाएगा, जो भी हमारा रूम्स होगा उसका होटल और ओनर की डिटेल आ जाएगी। तो ये था हमारा काम यहाँ पर। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऑल रूम्स गेट करने हैं, क्योंकि ऑल रूम्स भी तो हमने शो करवाने हैं ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ऑल रूम्स भी आप गेट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ज़रा नीचे आ जाता हूँ, ओके। एक काम यहाँ काम और करने वाले हैं, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पर पहले करेंगे ओनर रूम्स इस तरह से, और यहाँ करेंगे रूम्स, जो हमने रूम्स किया उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे, रूम्स डॉट फिल्टर। ये देखिए रूम्स डॉट फिल्टर लगाया है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया है रूम,
और रूम डॉट होटल डॉट ओनर, अगर इसकी आईडी हमारे पास इसके इक्वल नहीं होती, मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट इक्वल। देखिए इस तरह से हमारे पास अगर ये नॉट इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, ओनर रूम के सॉरी ओनर रूम हमारे क्या है इस आईडी के इक्वल होने चाहिए ये, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास आईडी आ रही है ना ये वाली आईडी, इस आईडी अगर ये आईडी इक्वल हो जाती है इस आईडी के, जो हमारे पास रूम के अंदर होटल है, होटल के अंदर ओनर उसके आईडी के, तो हमारे पास यहाँ पर रूम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कम हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं गेट ऑल रूम फॉर यूज़र्स। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यार, बहुत ईजी है, आपको समझा देता हूँ एक एक लाइन में बस। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉन्स गेट ऑल रूम्स, ये सारा काम वही है। यहाँ पर वेरिएबल लिया है अवेट रूम डॉट फाइंड। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉपुलेट किया है पाथ, होटल्स का डेटा ये लेकर आएगा, इसका मतलब फिर होटल के कौन कौन से फील्ड हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। फिर यहाँ पर पॉपुलेट किया ओनर के, और ओनर के कौन कौन से फील्ड हैं वो हमने बताया। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर रूम्स हमने भेज दिया है, तो ये था। उसके बाद डिलीट रूम वाला हमारे पास आएगा एक और फंक्शन। यहाँ पर देखिए आप, हमने क्या किया है, डिलीट रूम, रूम की आईडी ले लिया पैरामीटर से, फिर इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद ये चेक है, देन यहाँ पर रेस्पॉन्स और यहाँ पर कैच। तो ये था हमारा यहाँ पर रूम्स का काम। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को कर देते हैं क्लोज और चलते हैं रूम राउट्स के अंदर। यहाँ पर एक न्यू राउट बनाते हैं, रूम डॉट राउट्स डॉट जीएस। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये वाले राउट्स कॉपी कर लेते हैं जो हमारे होटल वाले थे, इन सारे राउट्स को करते हैं, सॉरी इसको करते हैं कॉपी और रूम के अंदर चलते हैं, इसमें कर देते हैं पेस्ट। होटल को क्लोज कर देता हूँ। ये कंट्रोलर के फंक्शन हमें नहीं चाहिए, एज ऑथेंटिकेटेड और ओनर मिडलवेयर चाहिए, अपलोड चाहिए, इसको कर देते हैं रूम राउटर। ये हमारा रूम राउटर हो जाएगा, इसको कर देंगे हम इस तरह से। और ये हमारे यहीं पर, अच्छा इसको हम क्या करें, अब होटल इसको कर देते हैं हम ऐड राउटर डॉट हैंडल राउटर नहीं, सॉरी होटल राउटर नहीं, रूम राउटर, रूम राउटर डॉट पोस्ट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लैश ऐड, इसका एक एड पॉइंट, और यहाँ अपलोड डॉट एरे कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड डॉट एरे, क्योंकि हम यहाँ पर अब मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे फील्ड का नाम था इमेजेस। ओके, यहाँ पर एज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, एज ओनर भी, फंक्शन का नाम है ऐड रूम, जो कि हमारा कंट्रोलर से आएगा, ऐड रूम। ये ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। ऐड रूम, ऐड रूम फ्रॉम कंट्रोलर्स में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे हम रूम डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस। ओके, तो ये हमारा ऐड रूम का आ गया। इसी तरह ये हमारा आ जाएगा रूम राउटर डॉट गेट, और ये हमारा क्या करेगा, गेट करेगा सिर्फ ओनर के रूम्स को, इसको कर देते हैं गेट ओनर राउट्स, गुड गेट ओनर रूम्स। यहाँ पर देखें गेट ओनर रूम्स कर लिया हमने। उसके बाद गेट ऑल की बजाय गेट ऑल आ जाएगा, इसमें कर देंगे हम गेट ऑल रूम्स। ये गेट ऑल रूम्स है। उसके बाद डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं रूम आईडी, और ये हमारे पास हो जाएगा डिलीट रूम, ये वाला। इस तरह से हमने यहाँ पर अपने सारे राउट्स बना लिए। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लो, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब रूम राउटर को हमें क्या करना होगा, इंडेक्स के अंदर रजिस्टर करना होगा। ये रहा इंडेक्स डॉट जी एस, यहाँ इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, होटल राउटर की बजाय रूम राउटर, इसको कर देते हैं होटल की बजाय रूम डॉट राउट्स डॉट जी एस। ठीक है, अब इसको कर दो आप डुप्लीकेट, इसको कर देंगे API स्लैश रूम स्लैश होटल राउटर, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब, अच्छा यहाँ पर हमारे पास होटल राउटर इज नॉट डिफाइंड, होटल राउटर हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो देख लेते हैं होटल राउटर हमारे पास क्या है, रूम राउटर रूम डॉट राउट्स डॉट जी एस। यहाँ पर होटल राउटर हमारे पास कहीं पर है, ये देखिए यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया। आप सेव करते हैं तो आप हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल के अंदर कोई भी एरर नहीं है।
ओके, तो हमारा यहाँ पर बैकएंड अब इसका कंप्लीट हो चुका है रूम्स का। मैं एपीआई के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको ओपन रखता हूँ। कौन से हैं भला? ये वाले रूम राउट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम, इसको हमने चेंज किया ना, ये चेंज हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर और ऐड रूम के अंदर, कंपोनेंट्स को क्लोज करते हैं। ये ओनर के अंदर चलते हैं, ऐड रूम देखें यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक्सीओस लेते हैं स्टोर से, एक्सीओस एंड नेविगेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, देन ऐड कॉन्टेक्स्ट। ये देखें, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, इसके अंदर चलो आप यहाँ पर डेटा को हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म डेटा डाटा अपेंड जो हमने करना है वो सारा काम यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए, मैं सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फॉर्म डेटा डाटा होटल, रूम डेटा डाटा होटल, रूम डेटा टाइप, रूम पर, ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। देखिए अमेनिटीज़ भी हमारे पास सेम आ रही हैं। इमेजेस को हमने हैंडल करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमेजेस को हम यहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे अपनी इमेजेस को। तो इमेजेस के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर रूम, ताकि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है ना, तो सारी इमेजेस को हम यहाँ पर अपना गेट कर सकें। यहाँ पर लगाते हैं फॉर लूप, इसके नीचे अमेनिटीज़ के नीचे फॉर लूप लगाते हैं। सॉरी, मैं कॉन्स्ट लगा रहा हूँ। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं आई लेस देन, ओके, रूम डेटा डॉट लेंथ, रूम डेटा डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, रूम डेटा डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, ओके, इस तरह से। फिर आई प्लस प्लस कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर चलते हैं फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेजेस और रूम डेटा डॉट इमेजेस आई। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी इमेजेस को हैंडल करना होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर लो सिंपल आप ट्राई कैच, और यहाँ करते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, एपीआई का एंड पॉइंट हमारा आएगा स्लैश एपीआई स्लैश रूम स्लैश ऐड। यहाँ पर देंगे हम फॉर्म डेटा, ओके, और इसके बाद यहाँ पर देंगे हम इस तरह से हेडर्स, हेडर्स, और यहाँ पर कर देंगे कंटेंट टाइप, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये आ रहा है। इस तरह से मतलब हमने अपनी एपीआई का एंड पॉइंट को हैंडल यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर अब रेस्पॉन्स चेक करने की बारी है, तो यहाँ पर चेक करते हैं डेटा डॉट सक्सेस, पोस्ट शो करवा दिया है हमने। यहाँ पर नेविगेट फिर कर दिया स्लैश ओनर स्लैश रूम्स पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं एल्स कंडीशन में चलते हैं, और यहाँ पर करते हैं टोस्ट ये वाला, और यहाँ पर करते हैं, इसी को कॉपी कर लो आप, एरर डॉट मैसेज, टोस्ट देख लेते हैं ऊपर इंपोर्ट है या नहीं है। तो टोस्ट इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट करते हैं टोस्ट को। तो टोस्ट हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास सारे एपीआई को हमने हैंडल कर लिया है, रेस्पॉन्स इसका जनरेट हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने की बारी है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर करते हैं, मैं इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, ये रूम 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर रूम 2 करते हैं इसको, ये रूम 3, और यहाँ पर रूम 4, और यहाँ पर रूम का हमारे पास टाइप आ जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने देनी है रूम की कुछ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रूम की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि आप क्या करो, यहाँ पर
इजीली इसको समझ सको कि हम रूम की डिस्क्रिप्शन किस तरह से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रूम की डिस्क्रिप्शन, ये देखें। ओके, इसको आप नीचे भी यहाँ पर चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। और प्राइस पर नाइट कर देते हैं 230, एमिनिटीज़ कर देते हैं वाईफाई, ओके, पूल कर देते हैं, फिर कर देते हैं SPA। तो ये मैं यहाँ पर 3 इसकी एमिनिटीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए होटल डेटा जो है ना, ये हमारा डमी आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, अपना जो डेटा बेस में से होटल है उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। तो वो कैसे लेकर आएंगे हम, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है होटल डेटा, किधर है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है होटल डेटा। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं अपने डेटा, यहाँ से होटल। ओके, तो होटल डेटा हमें चाहिए होगा किसका, हमें तो चाहिए होटल डेटा जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र उसी का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं ना ऑलरेडी ऑल होटल्स के अंदर, यहाँ पर देखें। तो यहाँ हम API कॉल कर रहे हैं फेच ओनर होटल्स, तो इसी को हम दोबारा यहाँ पर फेच करेंगे। इसको मैं करता हूँ, पूरी API को कॉपी कर लेंगे हम और चल कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको कहाँ पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं यार, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट बनानी पड़ेगी इस होटल डेटा वाली। तो ऑलरेडी स्टेट हमने कॉपी की हुई, स्टेट हमारे पास आ गई है। देखिए होटल डेटा, सेट होटल डेटा हमने किया है। फिर हमारे पास एक्सियोस ऑलरेडी आ रहा था, ये वाला, ठीक है, एक्सियोस। फिर हमारे पास ये गेट हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जितना भी होटल्स होंगे ओनर के वो वाले, ओके। और ये फैच कब होंगे, जब भी हमारा यहाँ पर पेज लोड होगा। अब अगर चल कर देखें यहाँ पर सिंपली ये मैं कर देता हूँ इसको बिस्मा, पासवर्ड 1 2 3 4 5, लॉग इन करते हैं, रूम्स पे चलते हैं, ऐड रूम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर यूज़ इफेक्ट मुझे लगता है कॉल नहीं किया हुआ, ये देखिए यूज़ का टर्म यूज़ करें ना, इसको कॉल करते हैं यूज़ इफेक्ट को। अब हमारे पास ये इशू नहीं होगा, ये हमारे पास पता नहीं क्यों बार बार लॉग आउट हो रहा है। इसको हम सेट करेंगे लास्ट में। रूम्स पे जाओ, यहाँ पर देखो ऐड रूम पे क्लिक करो, अभी भी वही इशू आ रहा है यार, देखते हैं क्या इशू है इसमें। होटल्स डेटा इज नॉट डिफाइन एट ऐड रूम, होटल्स डेटा कहाँ से आ गया, ये सिर्फ होटल डेटा होगा। नीचे हम इसको मैप करवा रहे हैं ना, जहाँ वहाँ पर ये इशू कर रहा है मुझे लगता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, ये देखिए होटल्स डेटा नहीं, होटल डेटा हमारे पास सिर्फ, ठीक है। अब शिट यार, ये बार बार लॉग आउट हो रहा है। रूम्स पे जाते हैं, ऐड न्यू रूम्स, और यहाँ पर देखिए हमारे पास होटल आ रहा है, मगर उसका नेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पर उसका नेम है होटल नेम, इस तरह से होटल नेम है। और यहाँ पर आइटम डॉट अंडरस्कोर ID है, यहाँ भी आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, ये चीज़ आएगी। अब हमारे पास देखिए आप यहाँ पर ये देखिए होटल आ रहा है, ठीक है। ये सारा डेटा हमारा चला गया, इसको दोबारा यार लेकर आना पड़ेगा, ये भी एक। डिस्क्रिप्शन को करते हैं कॉपी में दोबारा, यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारी, और प्राइस कर देते हैं $230। एमिनिटीज़ क्या है, वाईफाई, SPA, पूल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इज़ अवेलेबल कर लेते हैं, ऐड रूम पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है हमारी, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, देखिए मैं जैसे ऐड रूम पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस 500। मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ, अगर यहाँ पर कंसोल में चेक करें हम, यहाँ पर यहाँ तो हमें इशू नहीं मिलेगा। नेटवर्क टैब में चलते हैं, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड रूम पे, तो यहाँ देखिए हमारा इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है, ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करें, राउट्स के अंदर चलते हैं अपने रूम के राउट्स में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, राउटर रूम राउटर डॉट पोस्ट स्लैश ऐड इज ऑथेंटिकेटेड इज ओनर होना चाहिए। और ऐड रूम के अंदर चलते हैं, आप ऐड रूम के अंदर चलकर हम यहाँ पर कंसोल करवाते हैं कुछ, कि हमारा देख ही रहे हैं यहाँ पर
कुछ चीज़ हमारी यहाँ पर रह तो नहीं रही, आ रहा है यानी ये यहाँ तक देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है ना। मैं हाई पे यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर आप जैसे ऐड रूम पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारे पास दोबारा वही इशू आया है, आई थिंक सो। ये देखिए इशू आ गया है। यहाँ पर देखिए हाई हमारा यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक मतलब हमारा डेटा ठीक आ रहा है, यहाँ तक रिक्वेस्ट हमारी आ रही है। अब इशू हमारे पास इधर ही कहीं है, तो इशू यहाँ पर कहाँ है वो देखना है हमने। तो हमारे पास रूम की टाइप है, हमारे पास होटल है, प्राइस पर नाइट है, डिस्क्रिप्शन है, एमिनिटीज़ हैं और इज़ अवेलेबल है, ठीक है, रिक्वेस्टेड बॉडी से। यहाँ पर हमने इमेज लिया है और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, देन यहाँ पर मैप लगा दिया फाइल और यहाँ पर फाइल डॉट फाइल नेम, होटल है, रूम टाइप है, प्राइस पर नाइट, डिस्क्रिप्शन, एमिनिटीज़, इज़ अवेलेबल, इमेजेस की वजह हम इमेज शो करवा रहे हैं, CLG। यहाँ क्या करवाते हैं, होटल शो करवाते हैं पहले, देन रूम की टाइप, यहाँ कंसोल करवा रहा हूँ मैं इस सारा डेटा। ये देखिए मैं यहाँ पर ये कंसोल करवाता हूँ, देखते हैं डेटाबेस यहाँ पर आता है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नेटवर्क एरर आ चुका है। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, देखिए इमेजेस 500 एरर। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास रूम की टाइप आ रही है और होटल जो आईडी है वो भी आ रही है। देन यहाँ पर हमारे पास इसकी, अच्छा हमारे पास क्या यहाँ पर अनडिफाइंड है, प्राइस हमारे पास जो है यहाँ पर, आई थिंक सो, अच्छा प्राइस नहीं, यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन अनडिफाइन आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है ये अनडिफाइन आ रही है, जिस वजह से हमें ये इशू आ रहा है। उसके बाद इज़ अवेलेबल भी अनडिफाइन आ रहा है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर ऐड रूम के अंदर, तो इज़ अवेलेबल देखिए ये हमारे पास जो यहाँ पर है ना, ये गलत है, डिस्क्रिप्शन ठीक है हमारी, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखें ये ठीक है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन इज़ अवेलेबल, हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ सेट कर लेते हैं, स्पेलिंग भी देखते हैं कोई इशू हुआ तो। ये देखें स्पेलिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की आई थिंक सो इशू था कोई। अब देखें यहाँ पर जैसे मैं ऐड रूम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है रूम एडिट सक्सेसफुली। वो हमारे पास इशू यार ये था कि हमारे पास ना स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ पर, इज़ अवेलेबल और रूम, इज़ अवेलेबल की स्पेलिंग सही नहीं थी और डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर करूँ क्लिक इसके ऊपर, इसको कैसे अब क्लिक करेंगे, यहाँ पर होटल्स का डेटा आ रहा है, ये तो इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं इधर डेटा सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा और यहाँ पर आप करता हूँ ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है रूम्स कलेक्शन। यहाँ पर देखें रूम, ये होटल हमारे पास आ रहा है, होटल की आईडी, देन हमारे पास रूम की टाइप आ रही है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, एरे के अंदर हमारे पास 4, यहाँ पर इमेजेस हैं, देन एमिनिटीज़ आ रही हैं, इज़ अवेलेबल ट्रू। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा यहाँ पर अब सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। अब वही डेटा हमने यहाँ पर शो करवाना है ऑल रूम्स के अंदर, ठीक है। अब ये काम करते हैं, चलें तो हम सिंपल काम करेंगे, ऐड रूम को क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ओनर के यहाँ प्रोजेक्ट शो, सॉरी ऐड रूम को क्लोज करने से पहले मैं काम करता हूँ, जो कंसोल यहाँ पर लिखे हुए हैं ना ये सारे ख़त्म कर देता हूँ, ये वाले, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने अब ये काम करना है कि ओनर को ना उसके यहाँ पर रूम शो करवाने हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर ओनर के अंदर, यहाँ पर ऑल रूम्स है हमारे पास, यहाँ पर ये देखें रूम डेटा आ रहा है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ एक्सियोस को, और रूम डेटा हमारे पास आ रहा है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास डमी डेटा आ रहा था ना। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट सिंपली रूम डेटा, एक स्टेट बना लेता हूँ इसकी, कामा सेट रूम डेटा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यूज स्टेट ये चीज़, और यहाँ करते हैं कॉन्स्ट फैच ओनर रूम्स, इस तरह से ये हमारे पास असिंक, और यहाँ लेंगे हम ट्राई कैच। यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो इसको ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं।
अच्छा, इसके अंदर आते हैं सिंपल कॉन्स्ट डेटा डिस्ट्रक्टर करते हैं अवेट एक्सियोज डॉट गेट, और यहाँ हमारे पाथ आएगा ये वाला स्लैश ए पे स्लैश रूम स्लैश गेट, और इफ डेटा डॉट सक्सेस, तो यहाँ कर देंगे हम सेट रूम डेटा एंड डेटा डॉट रूम्स, क्योंकि रेस्पॉन्स के अंदर हम रूम्स भेज रहे हैं। एल्स यहाँ पर कर देंगे हम ये चीज़, और यहाँ पर कर देंगे हम ये चीज़। यहाँ पर एरर डॉट मैसेज आएगा, डेटा डॉट मैसेज नहीं। टोस्ट देखूँगा रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो टोस्ट को इम्पोर्ट करवा दे हैं। इम्पोर्ट टोस्ट, ये देखिए टोस्ट हमारा आ चुका है ना यहाँ पर। ये फैच रूम्स है, फैच रूम्स हमारे कब होने चाहिए, जब जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो तो फैच रूम्स हमारे यहाँ पर आने चाहिए। तो यूज इफेक्ट लगाएंगे हम, फैच ओनर रूम्स, और यहाँ पर एम्पटी डिपेंडेंसी एरिया हमने ऑलरेडी पास कर दिया। तो ये था हमारे पास ओनर के जो हमारे पास रूम्स थे उनको गेट करने का यहाँ पर एपीआई का कोड। अब अगर चले हम यहाँ पर, तो एरर आ चुका है, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं। यहाँ पर क्या इशू है, एमिनिटीज़ वाला इशू मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। यहाँ भी एमिनिटीज़ हम शो करवा रहे हैं ना, तो सिंपल हमने स्प्लिट लगा लेना है। तो ये देखें यहाँ मैप से पहले हम लगाते हैं स्प्लिट, और यहाँ आप लेंगे डबल कोट देन कॉमा लगा दो आप, उसके बाद यहाँ पर दोबारा आप डॉट लगा दो। तो ये हमारा काम था, सिंपल इज़ दैट, इस तरह से। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इसको दोबारा करवाते हैं, क्या बता isma@gmail.com, और ये लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास रूम्स पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ डेटा हमारे पास मिसिंग है। वो मिसिंग इस वजह से हमारे पास फील्ड मिस मैचिंग है। तो कैसे इनको सेट करेंगे, शुरू में चलते हैं पहले। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इमेज को हम कैसे शो करवाएंगे, अपनी डायनामिक इमेज लेकर आनी है। तो यहाँ पर बैक टिक्स लगाएंगे, http:// देन यहाँ पर लगाएंगे लोकल होस्ट 4000/images, देन होटल डॉट रूम डॉट होटल डॉट, यहाँ पर रूम में शो करवानी है। यहाँ पर हमारे पास है रूम डॉट इमेजेस, और ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज। तो इमेज हमारे पास यहाँ देखिए आप शो हो चुकी होगी, आई होप। ये देखिए इमेज आ चुकी है, फर्स्ट इंडेक्स वाली फर्स्ट इमेज। उसके बाद रूम की टाइप है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास होटल का नेम करना है। तो कैसे है हमारे पास होटल डॉट नेम, सॉरी होटल नेम, इस तरह से हमने शो करवाना है। दैन हमारे पास रूम की टाइप है, होटल का एड्रेस हमारे पास फील्ड है होटल एड्रेस। जब हमने स्कीमा बनाया था तो होटल के अंदर हमने यहाँ पर होटल एड्रेस और होटल नेम क्लियर किया, जिस वजह से हमारे पास ये होटल की रेटिंग ठीक है, प्राइस ठीक है, एमिनिटीज़ भी ठीक है। अब चलो यहाँ पर, तो देखो हमारे पास यहाँ पर होटल की इमेज, रूम की इमेज, होटल का नेम, देन रूम की टाइप नहीं है ये हमारे पास, हाँ रूम की टाइप सॉरी, ये हमारे पास होटल का एड्रेस, रेटिंग, देन उसकी प्राइस, उसके बाद एमिनिटीज़ और एक्शन। अब ये वाला काम हमने यहाँ पर करना है, एक्शन लगाना है यहाँ पर। तो चलते हैं एक्शन लगा लेते हैं भाई यहाँ पर, इसके नीचे कॉन्स्ट डिलीट रूम असिंक, आईडी लेते हैं रूम की, ट्राई कैच, ये चीज़ कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेयर एक्सियोस डॉट डिलीट मेथड है हमारा, और ये है /API/room/delete। और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस आईडी, आप इस तरह से भी दे सकते हो, वरना बैक टिक भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स चेक करते हैं, इफ डेटा डॉट सक्सेस, तो यहाँ पर टोस्ट शो करवा दो आप, टोस्ट डॉट सक्सेस डेटा डॉट मैसेज, देन फैच रूम्स को दोबारा फैच करेंगे ताकि जो हमारा रूम चला गया है उसके अलावा हमारे पास दूसरा यहाँ पर डेटा जो बचता है वो आ जाए। इसको आप कर लो कॉपी, यहाँ पर डाल दो, ये हमारे पास आ जाएगा एरर डॉट मैसेज। और देखें यहाँ पर टोस्ट ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हमने फैच नहीं, इस डिलीट रूम को क्या करना है, हमने कॉल करना है डिलीट बटन के ऊपर। तो
तो ये हमारा बटन है, इसके ऊपर लगाते हैं ऑन क्लिक। इस तरह से यहाँ पर कर देंगे रूम डॉट सॉरी अंडरस्कोर आई, ये चीज़ ठीक है। अब इसके ऊपर चले, यहाँ पर जैसे मैं डिलीट पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें रूम डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्लिक करें, इसको रिफ़्रेश किधर करना है यार, ये रिफ़्रेश है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ है, जो हमारे पास वो डेटा मतलब यहाँ पर चला गया रूम का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और रूम दोबारा ऐड कर लेते हैं। मैं ऐड रूम पे क्लिक करता हूँ, इमेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। ये हमारे पास आ गया। इस रूम की टाइप ये कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन इसमें डालनी है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ थोड़ी सी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद प्राइस कर देते हैं 200। एमिनिटीज़ क्या होंगी इसकी, वाईफाई, SPA, पूल और होटल हमारे पास एक ही हमने रजिस्टर किया, ये कर देंगे। इसको कर देते हैं इज़ अवेलेबल और रजिस्टर कर देते हैं। तो ये रजिस्टर हो गया है और यहाँ भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओनर साइड थी रूम के लिए वो यहाँ पर सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ लॉग आउट और चल कर क्या करते हैं, अब जो यूज़र है हमारा उसके लिए अब हम यहाँ पर शो करवाते हैं इसको रूम्स सारे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो रूम्स का डेटा है ये डमी डेटा आ रहा है, ठीक है। इसको हम अब डायनामिक करते हैं, अपने डेटाबेस से लेकर आते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अपने स्टोर के अंदर। ये गेट ऑल इसका API एंड पॉइंट है, इसको अपने स्टोर के अंदर चलते हैं। ये हमारा स्टोर है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है फैच रूम्स डेटा, ठीक है, ये वाला। और चलकर यहाँ पर देखो ऑल रूम्स है, इसी API को कॉपी कर लेते हैं हमने, जो सिर्फ API का एंड पॉइंट हम चेंज कर देंगे ना। ये देखिए ट्राई कैच है ना, इसको सारे को कॉपी कर लो आप। तो कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, इसको कर देते हैं असिंक फंक्शन हमारा हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास रूम और गेट ऑल रूम ये हो जाएगा। और हमारे पास सेट रूम डेटा और डेटा ये हमारे पास ऑलरेडी स्टेट्स ऊपर बनी हुई है, देखें रूम डेटा और सेट रूम डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। और ये हमारा फैच रूम्स डेटा कब कब कॉल होगा, जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी। अभी चल कर देखिए हम यहाँ पर, तो अच्छा एमिनिटीज़ का अब यहाँ पर इशू आ चुका होगा। पहले तो इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि इशू आया क्या है इसके अंदर। कंसोल में चलते हैं, देखिए यहाँ पर नेविगेट वो कहता है नॉट डिफाइंड। तो नेविगेट हम यहाँ पर लेते हैं अपना स्टोर से। ओके एक मिनट, ये नेविगेट नेवर ओके, ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास होटल का डेटा तो सॉरी रूम का डेटा तो आ रहा है, यहाँ पर इमेजेस की शो नहीं हो रही। तो इमेज शो करवाने के लिए बहुत ही इजी काम है, चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास है रूम कार्ड ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इमेज हम शो करवा रहे हैं, इसको मैं सेव कर लूँ अगर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह से हम इमेज शो करवा रहे हैं, तो हमें ये नहीं करवानी। अब यहाँ पर हम बैक टिक्स लगाते हैं HTTP, ये देखिए इस तरह से रूम डॉट इमेजेस है हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इमेज लेंगे हम। ओके ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप चल कर देखो आप, तो ये देखिए इमेज आ रही है ना हमारे पास। मैं सी डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास सिंगल डिटेल शो करवानी है रूम की, तो चलते हैं पेजेस के अंदर। ये हमारे पास है सिंगल रूम, ये देखिए ये सिंगल रूम है। यहाँ पर हमारे पास रूम डेटा आ रहा है स्टोर से, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा ठीक है। यहाँ पर होटल का एड्रेस शो करवाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर होटल एड्रेस इस तरह से। और यहाँ पर होटल की रेटिंग, देन यहाँ पर होटल का नेम शो नहीं करवाना कहीं पर, नहीं होटल का नेम तो नहीं शो करवाया यहाँ पर अभी कहीं पर। अवेलेबिलिटी ठीक है, ओनर का नेम नहीं है, यहाँ पर होटल डॉट ओनर है, देन उसका नेम है इस तरह से। ये देखें रूम डॉट होटल डॉट ओनर डॉट नेम। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास मैंने आपको बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डमी शो करवा देंगे।
ये काम हो गया है। अब चलो यहाँ पर इसको देख, तो रूम गैलरी, इमेज गैलरी, तो SRC की बजाय हम, इसकी बजाय हम क्या करेंगे भाई, बैक टिक्स लगे आएंगे HTTP, इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पर कर देंगे हम SRC के अंदर यहाँ भी वही काम, बैक टिक्स HTTP लोकल होस्ट 4000/images/ ये काम हो गया। अब क्या करना है, एमिनिटीज़ का इशू होगा एक, तो एमिनिटीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट स्प्लिट कामा लगा दो, यहाँ पर डॉट लगा दो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद नीचे आओ, नीचे यहाँ पर भी एमिनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर भी डॉट स्प्लिट, ये चीज़, सॉरी डॉट लगाना है यहाँ पर। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, आई थिंक सो। अब हमारे पास ये, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ मैं, यहाँ पर रूम्स के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये देखिए रूम्स है, सी डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अब हमारे पास आ रहा है, रूम की टाइप है, होटल का एड्रेस है, देन उसकी रेटिंग है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास इसकी अवेलेबल है या नहीं है, उसकी प्राइस, देन ये ओनर का नाम है, उसका कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर हम क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पर आ रहा है, रूम शो हो रहा है। ओके, आई होप ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है, देन ये रूम की अमेनिटीज़ हैं, ये होटल की अमेनिटीज़ है, ठीक है। एक छोटा सा काम हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो रेटिंग है वो कितनी है, यहाँ पर देखें अगर हम, मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ अभी, तो इसकी रेटिंग हम देखते हैं कितनी है हमारे पास। तो रेटिंग इसकी हमारे पास है, इसकी नहीं, होटल की रेटिंग, होटल्स पे चलते हैं यहाँ पर, ये रेटिंग हमने यहाँ पर 6 दी हुई है, तो इस वजह से ये मतलब हमें 6 यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना सारा डेटा यहाँ पर शो कर दिया। होटल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा होटल का डेटा भी शो हो रहा है, रूम्स का भी, और यहाँ पर लॉग इन जब करते हैं ओनर डैशबोर्ड से, तो ओनर को भी डेटा शो हो रहा है सारा। अब हमारा ये काम बहुत सारा हो गया है। अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि कब से वीडियो बना रहे हैं, तो ब्रेक के बाद जब आएंगे हम यहाँ पर बुकिंग पे काम करेंगे कि हमारे पास यूज़र किस तरह से एक होटल बुक कर सकता है, ठीक है।